नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है टॉपर्स कोड या यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ एआरओ बीईओ लोअर पीसीएस पीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेली सुबह 9 बजे मैं आपको टारगेट देता हूं। ये टारगेट होते हैं जीएस के और 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको मेरे अकॉर्डिंग एज इट इज जो मैं कह रहा हूं उतना करते जाना है। ठीक, इस हफ्ते हम लोगों ने शुरुआत किया है साइंस, और साइंस में अब शुरू के 3 दिन हम लोगों ने पढ़ा बायोलॉजी। आज और कल हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, और लास्ट सैटरडे और संडे को मिला करके आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री। यानी इस पूरे हफ्ते में आपको साइंस कंप्लीट करनी है। सिंपल सा टास्क है, वो आपको पूरा करना है। और साथ में याद रखिएगा, प्रीलिम्स के साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है पता है? मेंस। मेंस का एक ही प्रश्न आप डेली लिखें, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर डेली लिखें। एआई बेस्ड टेस्ट सीरीज आपको इसीलिए बना के दी गई है क्योंकि आप डेली उसको रख के ना बैठे। उसका मेन टास्क ही है प्रश्न पढ़िए, पीडीएफ पढ़िए पूरी, उसके बाद टेस्ट लिखिए। एक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, मतलब एक प्रश्न का उत्तर मेंस का जरूर लिखें। बहुत सारे सोचते हैं कि मेंस में कुछ अलग से पढ़ ले, नहीं, मेंस में लिखने की प्रैक्टिस करिए। याद रखिए डेली एक प्रश्न, लेकिन मैंडेटरी है कि एक प्रश्न डेली लिखिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। और देखिए, मैं इसलिए भी कह रहा हूं ना क्योंकि आपने ले करके रखी हुई है, कोई मतलब नहीं उसका। उसको डेली एक प्रश्न मिनिमम लिखिए ही लिखिए, चाहे आप हिंदी लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे कोई भी, लेकिन एक प्रश्न आपको लिखना ही है। तो सबसे पहले आज साइंस में आपको शुरुआत करनी है फिजिक्स से। इसके पहले पिछले 3 दिन में आपने शुरू की बायोलॉजी, आज आप शुरू करेंगे फिजिक्स में। आज आपको सबसे पहला काम क्या करना है? टोटल जब आप एक पीडीएफ है जो टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, मेंस टेस्ट सीरीज, एक टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ पड़ी है। कौन सी पीडीएफ पड़ी है मैं आपको दिखा देता हूँ, ए क्लास नोट्स। ठीक है, अगर इसमें भी दिक्कत होगी तो बताइएगा, फिर आप वो जो नंबर है ना इन पे कॉल करिए, आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप देखेंगे कि ये है साइंस, इस साइंस को जब शुरू से उठाएंगे तो पेज नंबर 5 से पेज नंबर 35 तक, यानी मात्र 30 पेज फिजिक्स का है। नोट्स जो है मात्र कितने पेज की है? 30 पेज की है। उस 30 पेज में जितना आपके एग्जाम से रेलिवेंट टॉपिक है वो सब कुछ कवर्ड है और उतना ही आएगा एग्जाम में। तो आज आप सबसे पहले पेज नंबर 5 से पेज नंबर 20 तक पढ़ेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, यानी 15 पेज आपको पढ़ना है इस पीडीएफ के। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो उठाइए इसके पेज नंबर 5 से पेज नंबर 20 तक, यानी कुल 15 पेज पढ़ना है जो फिजिक्स के बारे में है। ठीक, जब आप उसको पढ़ लें तो तुरंत एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग जब आप पीछे जाएंगे ना तो 500 प्रश्न हैं। वो बहुत छांटे हुए हैं, मतलब जो यूपीपीएससी से लेकर के यूपी ट्रिपल एससी तक में हर बार आते हैं, वो 500 प्रश्न है। सारे कॉन्सेप्ट उनमें इंक्लूडेड हैं। उसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 250 तक आप पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न जब आप पढ़ें तो उसका पीछे एक्सप्लेनेशन है, जरूर पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। सबसे पहला काम कि आपने क्या किया, आपने 15 पेज पढ़ा। 15 पेज के तुरंत बाद आप उठाएंगे प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 250 तक पूरा करेंगे। 250 आज करेंगे, 250 कल करेंगे। 15 पेज आज पढ़ेंगे, 15 पेज कल पढ़ेंगे, यानी आज और कल 2 दिन में फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। परेशान ना होइएगा, जब पीडीएफ बन चुकी है तो यानी इसकी वीडियो भी बन ही जाएगी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। जब आप इतना काम कर लें तो तुरंत प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पे, ये तो आपको पीडीएफ से पढ़ना है। ठीक, अब देखिए सब कुछ करना आपको है, आप इस भ्रम में मत रहिएगा कोई आपको आके आपके सामने कुछ रख देगा, नहीं, करना आप ही को है। बस मैं रास्ता बता रहा हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में जाएंगे, और इस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आपको दिखेगा यहाँ पे फिजिक्स। इस फिजिक्स को ओपन करिए और 5 टेस्ट आज आप अटेम्प्ट करेंगे। याद रखिएगा, कुल 5 टेस्ट आज आपको अटेम्प्ट करने हैं इंजीनियर, मतलब ये नॉर्मल फिजिक्स के। ये तो है प्रीलिम्स का। आपको ये बताता चलूं कि आज या कल में आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी जो 50-55 पेज की रहेगी। उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, यानी 2 घंटे में पूरा करंट अफेयर्स आपका खत्म हो जाएगा। तो ये है प्रीलिम्स। सिर्फ प्रीलिम्स से काम नहीं चलना, मेंस में सबसे जरूरी है आपके सामने जो दिख रहा है, डेली मेंस का आंसर राइटिंग। इस समय जीएस पेपर 2 की आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं। मैं सून, मतलब बहुत जल्दी आप ऐसा देखेंगे कि मैं पूरा इसका जो प्लेलिस्ट है वो इसमें ऐड हो जाएगा, वीडियो भी सारे सब्जेक्ट की। ठीक, अब सबसे पहले आपसे मैं चाहता हूं कि आप आज इस प्रश्न का उत्तर दें।
भारत में संघीय ढांचा विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को समायोजित करता है। इसके सामने क्या चुनौतियां हैं और उसका क्या समाधान किया जाए। इंग्लिश में बोले द फेडरल स्ट्रक्चर, जो भारत का स्ट्रक्चर है ना वो क्वाजी फेडरल है, एग्जैक्टली फेडरल तो नहीं, क्वाजी फेडरल है। हाउ डज फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया एकोमोडेट्स दैट डाइवर्स नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट, व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस एंड हाउ वी कैन एड्रेस देम। मतलब भारत का जो परिसंघीय ढांचा है ना वो कैसे सारे राज्यों को कवर करता है, कैसे राज्यों के साथ सामंजस्य उठाता है। आप इसमें सहयोगिता सहभागिता मंत्रालय जो अभी तो सारी मिनिस्ट्री ऑफ जो अमित शाह जी के पास है वो वाला भी इसमें आप कोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको उठाइए, चैट जीपीटी पे डालिए, पढ़िए। पढ़ने के बाद भारत का परिसंघीय ढांचा कैसा हो सकता है ये सब कुछ बड़ा बढ़िया से लिखिएगा। उसके बाद बिना देखे इसको लिखिए और यहाँ पे अपने उत्तर को इवेल्युएट करके डेली, याद रखिए ये मेंस टेस्ट सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव ही है डेली आंसर राइटिंग। डेली आप 12 से 15 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं, जरूर किया करिएगा। थैंक यू सो मच। टारगेट एक्सेप्ट हो तो लिख दीजिए यस आई एक्सेप्ट द टारगेट।